फौज के लिए बड़ा सिरदर्द जो कि पहले से था। इस बीच सरदर्द और तेज हो गया है क्योंकि भारत की तरफ से कभी भी जवाबी हमला हो सकता है। आप समझिए कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, जो परेशानियां पहले से थी वो परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिलाल बलोची, मैं आपसे 2 रिएक्शन चाहूंगी। एक तो ये चाइनीज फोन का मिलना और चीन और पाकिस्तान के क्या रिश्ते हैं वो किसी से छिपे नहीं। दूसरा ये बलूचों पर पहले से ही ये प्रताड़ना, ये जुल्म, ज्यादती चल रहे थे, लेकिन इस बीच जब यहां भारत में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो सुनने में आ रहा है कि बलूच और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। और जानते हैं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पर यह चल रहा है, हालांकि ऑन अ लाइटर मोड, ऐसा चल रहा है कि पाकिस्तान प्रेग्नेंट है और पेट से है और बहुत जल्द बलूचिस्तान का जन्म होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान, पहले तो थैंक यू सो मच फैमिली। पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मौसूफ साहब जो बेटे हैं शायद इसको पता नहीं है। इकबाल के इन गाजियों ने, इन शाइनों ने दुनिया में दहशतगर्दी की, ये कोई पहली दफा नहीं है। मतलब ये दे आर सर्टिफाइड टेररिस्ट। ये जो आपका जो डीजी आईएसपीआर जो आपने बिठाया हुआ है ना, आपका अपना जो अभी चौधरी, उसका बाप भी सर्टिफाइड टेररिस्ट है यूएन की तरफ से। मतलब आप टीवी पे आके कुछ भी बोल सकते हो, मगर उसके बरक्स आप देखो कि आपका मुल्क, मतलब जहां पे किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ, मैं आपके सवाल पे आऊंगा, पर लेट मी फिनिश। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ, पाकिस्तानी ये जो नस्वार कलर का पासपोर्ट है, इसको देख के एक साइड पे आपको किया जाता है। इसकी वजह क्या है? आपकी प्राइम मिनिस्टर की पतलूनें उतारी जाती है, इसकी वजह क्या है? नाउ कम टू द पॉइंट। देखो, बलोचों की जो आजादी की जो तहरीक है वहां पे, वो तो दुनिया के सामने। वो अलग बात है कि पाकिस्तान पीटीवी मीडिया सब ब्लैकआउट करके देख रखता है, मगर बलूचिस्तान में रात के वक्त वो कोई और मखलूक अपना पहाड़ों से उतरती है, रोड ब्लॉक करती है, वहां पे ना फौज जा सकती है ना पुलिस जा सकती है। ये जो मखलूक है जो पहाड़ों से उतरते हैं, किसी भी टाइम किसी भी थाने में जाते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं, वो फिर वापस चला दिए। तो दुनिया को पता है कि पाकिस्तान टोटली लॉस्ट। मतलब वो तो आप रहिए मेरे साथ में, आप रहिए। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी आ गया है, पाकिस्तान के दमन के खिलाफ बलूचों का प्रदर्शन हो गया है तेज। इस पर भी आपसे रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन यहाँ देखिए आप, आसिम मुनीर पर प्रदर्शन कुचलने का बड़ा आरोप लगा है। मतलब जो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा था उन्हें रोका जा रहा है पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए, और यहाँ जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं उन्हें जबरन उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है। ऐसे में जो बलूच हैं वो कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, सैनिकों का जुल्म यहाँ अब होगा नहीं, बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आसिम मुनीर का दमन प्रतिरोध को जन्म देता है, ये बलूचों का कहना है। बलूचिस्तान जहां पर अलग अलग बलूच संगठन हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं, और मन में एक उम्मीद भी है कि शायद भारत के सपोर्ट से वो हो जाए जो बांग्लादेश के वक्त पे हुआ था। क्या बलूचिस्तान अब बहुत जल्द पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? इसी उम्मीद के साथ जो बलूच हैं, जो बलूच संगठन है, वो सड़कों पर हैं। और देखिए कुछ इस तरह के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ। और ये बलूचों का जो प्रदर्शन है, अब ये कुचलने का काम भी आसिम मुनीर कर रहे हैं। बिलाल बलोच जी, रिएक्शन आपका? मैं आपसे ये कहता हूँ, ये जो मौलवी हाफिज जो हैं, ये जो मौलवी है, ये मौलवी है। ये इसने, मतलब इसकी दाढ़ी नहीं है, ये है मौलवी। ये अपने मर्जी से एक कुरानी आयत बताता है, लोगों को कहता है कि कोई गासिब है उसके हाथ काट दो, फला कर दो। मैं इस हाफिज से, आपके इस शो के तौर से पूछना चाहता हूँ, कुरान में कहाँ लिखा है कि बलोचों के बच्चों को अगवा करो? कुरान में कहाँ लिखा है कि 14 सालों से आपने बलूचों के बच्चों को लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है? कुरान में कहाँ लिखा है कि कोई जर्नलिस्ट आपकी फैमिली की करप्शन की बातें करे, आप उनकी घर में घुस के रात के 2 बजे उसकी बहन को, उसकी माँ की तस्लील करो, उसके भाइयों को 2-2 महीने गायब करो? मतलब कुछ भी आके तुम लोग टीवी पे बोल देते हो। ये जो गजब का जो खेल आपने शुरू किया है बलूचिस्तान में और दूसरे अक़वाम पे, जिसमें पश्तून है, सिंधी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी रेट है, ना सिंध में कायम है, ना पश्तून में, ना बलूचू में। मातो है पंजाब के वो भी लोग आपसे नाराज हैं, क्योंकि जो जो वहां से जीता था इमरान खान, आपने उसको जेल में कर दिया है। मैं कम टू द पॉइंट में आपको ये कहता हूं कि पाकिस्तानी जो आइडेंटिटी है, दिस इज द थ्रेट फॉर द ऑल द वर्ल्ड। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, हिंदुस्तानियों से लोग नहीं डरते।
दूसरे लोगों को इवन के आपके नेपाल वगैरह से लोग नहीं डरते, मगर जहां पाकिस्तानी पासपोर्ट आता है, जहां पाकिस्तानी आइडेंटिटी आती है, वहां पे लोग सहमे हुए रहते हैं कि ये कुछ भी कहीं पर भी आपको बम फोड़ दे, कहीं भी अभी आपको दहशतगर्दी कर दे। हाँ। और रही बात बलूचिस्तान की, मैं आपको फाइनली बताता हूं, बलूचिस्तान में इनकी कोई रेट नहीं है। जब चाहे जिधर चाहे कहीं पर भी जा सकते हैं, रोड ब्लॉक कर सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, ये जाके मासूमों को उठाते हैं, जैसे कि मारंग बलोच साहिबा, ना उसके बिल्कुल हाथ में लाठी है ना बिल्कुल। कुछ भी और नहीं है, दुख तो उन्होंने तब उसको होता है बंद जब किया ये हुआ नहीं है। देखा जाता कि महिला कौन है महिलाओं कौन है, और महिलाओं के साथ ज्यादती की हदें पार करते हुए उनका रेप तक वहां पाकिस्तानी फौज आप पूछे कर रही इनसे, है। आप ये साथ ही साथ पाकिस्तानी उनकी बेटे बीच इनसे सड़क पर पूछे, इज्जत उतार दी इनसे जाती है, पूछे। दुपट्टे खींच ले जाते हैं। ये बड़ा शर्मनाक सा है। और ये बलूच संगठन अलग अलग तरीके से अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कोचर सर, जो सोशल मीडिया है वो बड़ी ताकत है आज के टाइम पर। वो बात छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तो जितने लोग हैं वो जहर उगलने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ भारत में बड़ी मांग हो रही है और वो कह रहे हैं ये एकदम सही वक्त है और सही वक्त पर भारत को चोट कर देनी चाहिए, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके। देखिए, आज पाकिस्तान, जैसे बलूच जी ने उसको बताया है, बिखर चुका है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ था और दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान, और जो मुहाजिर पाकिस्तान गए थे यहाँ से, जिन लोगों ने ऑप्ट किया था पाकिस्तान में रहना, आज भी उनको एक पाकिस्तानी सिटीजन का एक उनको आइडेंटिटी या उनको एक स्टेटस नहीं दिया जाता और उनको बिल्कुल एक इसको शेड्यूल कास्ट की तरह रखा जाता। दूसरा,